हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज निफ्टी देख सकते हैं। कल ट्रम्प टैरिफ की वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं आया, बट आज अगर आप देख सकते हो सेकंड डे 350 पॉइंट डाउन हुआ निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी वॉज फ्लैट क्योंकि वो टैरिफ का इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं था। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखेंगे तो 3.5% आज डाउन हुआ, तो अच्छा खासा सेलिंग था स्मॉल कैप में। सो बेसिकली आज बैंक निफ्टी वाज द लीस्ट, मतलब सबसे कम उस पर इम्पैक्ट हुआ था। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप हुआ, उसके बाद निफ्टी है या। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए, ये पैनिक आया हुआ था फ्राइडे को। उसके बाद एक अपसाइड लेग आया, फिर कंसोलिडेशन आया, देन सेकंड लेग आया, फिर अभी ये पुल बैक आया हुआ है सेकंड लेग में। क्या थर्ड लेग शुरू होगा और दैट विल बी यहाँ पे 24,000 के ऊपर इस एरिया में जा सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी या। सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल। सबसे पहले एक कल हमने जो हाईलाइट किया था, जो एक एग्रेसिव एरिया था, जो सबसे आज जो हमने देखा है 22,000, मोटा मोटी आप पकड़ लो 900 से 800 का जोन है। ये जोन में एग्रेसिव बाइंग दिख सकता है, तो एग्जैक्टली आज वहां पे हमने क्लोज किया है। क्योंकि यहाँ से अगर ये टूट जाता है ना, इसके नीचे जाके सस्टेन होता है फिर ब्रेकडाउन, तो फिर मार्केट इज वीकर और फिर ये लो को टूटने के भी चांसेस है। तो ये फाइनल एरिया है जहाँ पे बुल्स को अगर थर्ड लेग शुरू करना है तो यहाँ से वो कर सकते हैं या। सो फॉर टुमारो मंडे आई थिंक अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है, एक बार लो को काटता है फिर वापस ऊपर आता है इस तरह से, एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अभी लुक फॉर लॉन्ग 23,080 से 23,110। देन 23,000 जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन हुआ 110 120 के ऊपर, फिर नेक्स्ट लेग विल बी 23,318 से 430। एंड देन जैसे ही उसके ऊपर क्लोज करके फिर ऊपर जाता है तो 23,822 से 860। ये मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे मार्केट जा सकता है। एंड द फाइनल रेजिस्टेंस इज 24,080 या। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ। इसके नीचे जाके सस्टेन होके फिर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर वीक है, फिर मैं उसके नीचे शॉर्ट करने की सोचूंगा। और इसके नीचे जाके सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है तो या। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रॉन्ग रहा है, क्या ये भी गिर जाएगा? तो बैंक निफ्टी जैसे इसके नीचे जाके सस्टेन होके ब्रेक डाउन करेगा तो वी कैन एज्यूम कि फिर वीक हो गया है। अदरवाइज अगर यहाँ पे टाइम पास करके फिर सेकंड लेग शुरू करता है तो फिर वो बहुत पावरफुल होगा या। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे, जो कल हमने ये एरियाज को मार्क किया था एग्जैक्टली वहां पे आज आया हुआ है। सुबह में यहाँ पे ओपन हुआ, बट उसके बाद ऊपर गया, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पे 51,380 70 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो ऊपर में फिर से नए हाई की तरफ जा सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा बैंक निफ्टी तो फिर नीचे में 50,950 से 750 तक जा सकता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या। एंड यहाँ पे भी 50,430 से 300 का जोन है। सो ये मल्टीपल एरियाज है। ये एक एरिया है, ये एग्रेसिव एरिया है 430 से 300। सो लेट्स सी मार्केट अपने को कहाँ अपॉर्चुनिटी देता है। एंड द स्मॉल कैप की अगर बात करें तो एग्जैक्टली आज जहां से बायर्स के डिमांड आना चाहिए, अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाता है तो फिर लो को रिविजिट होने के चांसेस हो जाते हैं। बट आज जहां से अगर आप देखेंगे एक लास्ट आवर में वही एरिया में बाइंग है, तो बेसिकली ये और ये हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ये बायर्स के एरिया है। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया ब्रेक डाउन करता है तो फिर अलग बात है, बट यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा जैसे यहाँ पे ये जोन है, जैसे इसके ऊपर, तो फिर 17,400 500 के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या। सो आपको कल ऑब्जर्व करना है, ये एरिया के नीचे जाके सस्टेन हो गया ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया और सस्टेन हो गया तो फिर ये और यहाँ पे चल सकता है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप भी क्या सोच रहे हैं, आपका भी क्या ओपिनियन है, आप मुझे जरूर बताइए एंड वी विल डिस्कस। थैंक यू।